हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं फिर आपके रूबरू हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपके साथ एक और वाइल्ड प्लांट और फ्रूट के बारे में बात करूँगा। इस प्लांट को हम बोटेनिकल नेम है कपेरिस डेसिडुआ, जिसको हम करीरा भी कहते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको डेला या केर भी कहते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके जो फ्रूट है, अचार बनाया जाता है इसके फ्रूट से, जिसको डेलिया का अचार भी कहते हैं, या क्रीर पिकल के नाम से भी इसको काफ़ी लोग जानते हैं। तो आप इस मेन स्लाइड पे इसकी फ़ोटो देख सकते हो, इसके फ्रूट की और प्लांट की। बेसिकली ये प्लांट्स बंजर ज़मीन, खुश्क जगहों पे पाया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस प्लांट के बारे के ट्रेडिशनल यूजेस, इसकी फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है, उसके बाद इसके कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इसकी स्टडी है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। चलो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो ये प्लांट कैपेरी डीएसी फैमिली को बिलोंग करता है। एक्चुअली ये बुशी प्लांट है, झाड़ी की तरह ये प्लांट होता है। डेंसली ब्रांच, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस होती हैं, बहुत छोटे छोटे कंडे होते हैं इसमें। समटाइम ये ट्री, बहुत बड़ा दरख्त भी बन जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ श्रब, यानी कि ये झाड़ी की तरह रहता है। ये प्लांट पंजाब के कंडी एरिया, राजस्थान, जो खुश्क एरिया है, रेगिस्तान के एरिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉमनली ये प्लांट जो इजिप्ट, अरेबिया, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में काफ़ी पाया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ये प्लांट पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, राजस्थान, गुजरात में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। प्लांट के बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा में ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। जो अगर मैं इसके फ्लावरिंग सीजन की बात करूं, 2 बार इसके फ्लावर आते हैं, मार्च और अप्रैल और अगस्त सितंबर में इसको फ्लावर आते हैं। जो फ्रूट है वो मई और अक्टूबर में इसके पकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है, बहुत कम पानी में भी ये प्लांट ग्रो करता है। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डेजर्ट एरिया में सबसे अनुकूल प्लांट है। अब मैं इसके ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में आपके साथ बात करूंगा। ये ट्रेडिशनली जो इस प्लांट को जो वैद्य थे, वो टूथ, दांतों के दर्द, आर्थराइटिस, अस्थमा, कफ, अगर बॉडी में कहीं सूजन है, फीवर है, मलेरिया है, रूमेटिज्म है, अगर कहीं स्वेलिंग है, उसको ठीक करने के लिए इस प्लांट को यूज किया जाता था। इसके अलावा प्लांट की बहुत सारी एक्टिविटी हैं। ये एज ए लेग्जेटिव, एस्ट्रिगनेंट एंड वर्मी फ्यूज इसकी प्रॉपर्टी है। वर्मी फ्यूज, ये बहुत सारे जो जहरीले कीड़े या वर्म्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको मार देता है। सबसे जो इसकी नई 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 पत्ते आते हैं, जिनको हम कुंबला भी कहते हैं। अगर आपको कोई स्कॉर्पियन, कोई भी जहरीली चीज काटती है, उसके ऊपर आप इसकी जो नए पत्ते हैं उसको पेस्ट बना के लगा देते हो, तो ये एंटीडोट का काम करती है, तो उसके पॉइजन को ये न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा है। रेगिस्तान में बिच्छू वैसे ही बहुत होते हैं। अगर आपको कभी बिच्छू काटते हैं, तो आपकी इसकी कुंबलें, अगर ये प्लांट आपके नियर बाय है, आप उसको तोड़ के, उसको मसल के, अपने जहाँ बिच्छू ने या किसी बी ने डंक मारा है वहां आप लगा सकते हो, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके जो फ्रूट और सीड है, वो कोलेरा, डेसेंट्री, यूरिनरी प्रॉब्लम और कोई भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। पाउडर एंड जो इन्फ्यूजन, पाउडर और जो रूट्स और बार का जो गर्म करके पानी होता है, जिसको हम इन्फ्यूजन कहते हैं, वो इसकी यूज होती है गठिए के लिए, कफ के लिए, अस्थमा के लिए। अगर आपकी पेट में कीड़े हैं, या आपको लो फीवर रहता है, कंटिन्यूस
100 या 100 के नियर बाय फीवर रहता है, उसको ठीक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जो इसकी स्टेम और बार्क से डिकॉक्शन बनती हैं, डिकॉक्शन वो होती है जब आप किसी भी प्लांट का स्टेम या बार्क लो, उसको थोड़ी देर पानी में गर्म कर लो, उबालने के बाद उस पानी को ठंडा कर लो, तो उसको हम डिकॉक्शन कहते हैं। तो अगर आप दिन में 2 बार इसकी डिकॉक्शन लेते हैं, ये आपको अस्थमा और अगर आपकी रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है, जो आपके लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आज फिर मैं वही बात करूंगा कोरोना के रिलेटेड। कोरोना हमारा कहाँ इन्फेक्ट करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। अगर आप इस प्लांट की डिकॉक्शन लेते हो, मे बी ये हेल्पफुल हो सकता है कोरोना को फाइट करने के अगेंस्ट। इसके जो रूट पाउडर है, वो रूट का पाउडर आप ले सकते हो वाटर के साथ, जो आपकी लिवर प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है। रूट पेस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, शूट जैसे शूट यूज होती है एंटीडोट पॉइजन के अगेंस्ट, ऐसे इसके अगर रूट का आप पेस्ट बना के लगाओगे तो वो स्कॉर्पियन बाइट की जो जहर है, पॉइजन है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर आप फ्रेश प्लांट का, पत्तों का, इसके टानियों का अगर बना के जूस पीते हो, वो बहुत सारे जो वर्म्स है उसको किल करता है। अगर आपके कान में किसी प्रकार का कोई कीड़े हैं तो उसको भी ये मारने में हेल्प करता है। तो आप स्लाइड पे फ्रेंड, इस स्लाइड पे आप देख सकते हो इसके रूट और रूट बार्क, लीफ, जंग लीफ, शूट, स्टेम, बार्क, फ्रूट कौन कौन सी बीमारियों के लिए या कौन कौन सी किस किस टाइप की जो इलमेंट है उसको ठीक करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर रूट और रूट बार की मैं बात करूँ, ये डिजेस्टिव डिजीजेस को ठीक करता है, और कफ, गोट, फ्लू, अस्थमा, इंटेस्टाइनल बर्म, एक्सपेक्टोरेंट, अर्थराइटिस, यानी कि बहुत सारी, आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हो, बहुत सारी जो है, कम से कम 15-20 तरह टाइप की जो डिजीजेज है या बीमारियां हैं या एलिमेंट है, उसको ठीक करने के लिए इसकी रूट और रूट बार को यूज किया जाता है। जो इसके लीव्स और जंग शूट्स होते हैं, जो कुंबला जिसको हम कहते हैं, वो टूथेक, स्वेलिंग, कोलेस्ट्रोल को, हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रोल को रिड्यूस करने के लिए ये काफी हेल्पफुल होती हैं। ऐसे जो स्टेम बार्क है, स्टेम मीन तने की जो बार्क छल होती है, वो इसकी टूथेक, कफ, अस्थमा, फीवर, इन्फ्लेमेशन, किडनी इन्फेक्शन और जख्म हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके फ्रूट और फ्लावर, डायबिटीज, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इसका जो पिकल्स आते हैं मार्केट में, अचार, उसका तो सेवन करना ही चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इसका फ्रूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, डायरेटिक, कार्डिक, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज, आई साइट रिलेटेड डिजीजेज को ठीक करने के लिए काफी यूज किया जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अगर मैं अब इसकी फार्माकोलॉजी, इस प्लांट की फार्माकोलॉजिकल यूजेस के बारे में बात करूं, जो ऑथेंटिक है बाय रिसर्च स्टडी, जो रिसर्च के साथ ऑथेंटिक किया गया है, तो इसकी बहुत ज़्यादा एंटी कैंसर एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है, तो हेपेटोप्रोटेक्टिव है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को लो करता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, एंड एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत सारी इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर मेन स्लाइड पे आप देखो, एक टेबल बना हुआ है, जैसे एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी कौन कौन से पार्ट की है, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। एंटी पैरासिटिक, पैरासिटिक होते हैं जो अनवांटेड पैरासाइट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी से अपना भोजन लेते हैं और हमें वीक करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। जो एंटी पैरासिटिक इसकी एक्टिविटी है, तो वो इसकी रूट, बार्क और फ्रूट पल्प की जो है एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी है। एंटीऑक्सीडेंट, इसके फ्रूट और ट्विग्स, ट्विग्स हम दातुन भी कह सकते हैं, दातुन और फ्रूट्स की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। स्टेम की जो हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है। होल प्लांट एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज होता है। फ्लावर और फ्रूट एंटी रिह्मेटिक, गठिए के लिए यूज होता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो बहुत सारी इसकी जो है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इस प्लांट का हर पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, बार्क, फ्रूट, हर पार्ट की बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। तो अगर मैं अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं इस प्लांट की, तो इस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 73% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है।
देन डाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट है वो 60% होता है, फाइबर काफ़ी अमाउंट में होता है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर 100 ग्राम 120 mg इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। देन सोडियम कंटेंट मिनरल की अगर बात करूँ, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर काफ़ी अमाउंट में होता है। इसके अलावा इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, फाइबर, फैट, ऐश, अमाइनो एसिड, बीटा कैरोटीनॉइड, फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, अगर फॉस्फोरस और कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा है, वो प्लांट आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, वो इसमें किसी भी फ्रूट में पाया जाता है, तो वो आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है आपकी बॉडी में। अगर इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो है फैटी एसिड भी होते हैं, जैसे पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी स्टीरॉयड भी पाए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैम्पेस्ट्रोल, स्टिग्मास्टिरोल, बीटा-सिटोस्टिरोल। ये जितने भी स्टीरॉयड है, ये हमारी बॉडी में जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन है, या हमारी बॉडी में और बहुत सारे जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उनके प्रिकर्सर, एज ए प्रिकर्सर, यानी कि वो जो हमारी बॉडी के हार्मोन है, वो इन स्टीरॉइड से बनाए जाते हैं। जब हम ये स्टीरॉइड लेते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं जो इन स्टीरॉइड को हमारी बॉडी के हार्मोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें 10 से 15 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, वो इन अमाइनो एसिड से बनता है। सो इट एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, जो इसमें अमाइनो एसिड होते हैं। अगर मैं इसकी फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करूं, तो प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड, स्टीरोइड, फ्लेवेनोइड, फिनोल, फैटी एसिड, आइसोसायनेट्स एंड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो फ्लेवेनोइड और पॉलीफिनोल है, दे एक्ट एज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर मैं इसमें बात करूं रूट और बार्क की, रूट और बार्क में ज़्यादातर एल्केलॉइड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और सिटोस्टेरोल पाए जाते हैं। लीव की अगर बात करूं, लीव में फ्लेवोनॉइड और फेनोलिक एसिड एंड एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटीऑक्सीडेंट इस प्लांट को यूज करना है, तो आप इसके लीव्स यूज कर सकते हो। जो वाउंड हीलिंग में जो जितने भी फ्लेवोनॉइड और फेनोलिक कंपाउंड है, वो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी करते हैं। अब वाउंड हीलिंग में अगर आपकी बॉडी में एक्सटर्नल कोई जख्म है, तो आप इसके लीव लो, उसको मसल लो, मसल के जो उसका रस है उसको अपने जख्म के ऊपर लगाओ, तो जो आपका जख्म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका जो रूट है, रूट में एल्केलॉइड काफी मात्रा में होते हैं। एल्केलॉइड वो कंपाउंड होते हैं, बेसिक एक्चुअली एल्केलॉइड वो कंपाउंड होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होती है। ये बेसिक नेचर में होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो इसकी रूट पेस्ट है, वो स्कॉर्पियन बाइट को के दर्द को कम करने के लिए, पॉइजन को लो करने के लिए यूज होते हैं। तो जो ये एक्टिविटी इसकी है, ये एल्केलॉइड की वजह से होती है। एरियल पार्ट में इसमें टर्पेनोइड, सेस्क्यूटर्पिन, लैक्टोन्स पाए जाते हैं। ऐसे सीड, फ्लावर और फ्रूट में बहुत सारे इसमें जो है नेचुरल प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिनका हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मैं इस प्लांट की फ्रेंड्स टॉक्सिकोलॉजी की बात करूं, अभी तक कोई भी रिपोर्टेड टॉक्सिकोलॉजी इस प्लांट की नहीं है। बट अगर प्रेगनेंसी में इसका अचार या फ्रूट या इसके किसी भी पार्ट का सेवन करना ठीक नहीं है, जब तक आपको इसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा ना पता हो। तो अगर प्रेगनेंसी है किसी को, तो उस केस में इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं। बट इन ऑल ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में आप इजीली इसका फ्रूट, लीफ, रूट्स आदि का सेवन कर सकते हो। अगर मैं फ्रेंड्स इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं मार्केट में, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसमें पिकल की, जैसे अचार की तो मैंने पहले आपको बताया ही था। ऑनलाइन आप जाओगे, किसी भी ऑनलाइन साइट्स पे जाके आप इसका अचार, आप किसी भी लोकल दुकान पे भी जाओगे, तो भी आपको इसके अचार का
अचार इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसके ड्राइड जो सीड है, उसके ड्राइड सीड बना के भी मार्केट में आते हैं, जिसको आप खरीद सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसके फ्रूट से बनाए जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट इसके फ्रूट से बनाए जाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे लोकल जो कंडी एरिया, जो शिवालिक हिल्स हैं पंजाब की, या वो हिमाचल के लोअर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल है, लाइक ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, नालागढ़, यहाँ पे ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब में अगर मैं बात करूँ, रोपड़, नवांशहर, होशियारपुर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, जो नीम पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे मोहाली हो गया, मोरनीज हिल्स होगी चंडीगढ़ के पास, वहाँ पे ये प्लांट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जंगल में या बैरल लैंड में। वैसे तो ये थ्रू आउट पंजाब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो फ्रेंड्स, तो ये क्रीर जो है, जो ये प्लांट है क्रीर का, ये बहुत ही यूजफुल सोर्स है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का। बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो जितना भी हर पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, न्यू शूट जिसको हम कुंबला कहते हैं, उन एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट हैज सम ट्रेडिशनल यूजेस। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हर प्लांट की अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा जीरो है, निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, कोई इसकी टॉक्सिकोलॉजी नहीं है। तो आप इस प्लांट को अपने हेल्थ या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इजीली यूज कर सकते हो। ये वाइल्ड में आपको इजीली मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया, पॉइजन को ये न्यूट्रलाइज करता है। कभी भी आपको सपोज करो आपको स्नेक बाइट करता है या स्कॉर्पियन बाइट करता है, आपको फर्स्ट एड के लिए इमीडिएट तो आपको मेडिकल हेल्प तो मिल नहीं सकती। हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प 1 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में मिले, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे हो उस टाइम जब आपको मेडिकल सहायता की जरूरत है। अगर आपके नियर बाय ऐसा कोई प्लांट है, अगर आपको इसकी मेडिसिनल प्लांट की नॉलेज है जो एंटीडोट काम करते हैं, तो आप इस प्लांट का पत्ते या रूट्स उसी टाइम इमीडिएट निकाल के उसको क्रश करके अपने यहाँ भी किसी पॉइजनस एनिमल ने आपको काटा है वहां लगा सकते हो। उससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आप इसको एज ए फर्स्ट एड यूज कर सकते हो। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो वेलवेट बीन है उसके सीड्स जिसमें डोपामाइन काफी मात्रा में होता है, उसको भी आप एज ए एंटीडोट यूज कर सकते हो। अगर देखो, मैं तो एक चीज मानता हूँ फ्रेंड्स, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। आप भी अब मेरे साथ सहमत होगे, नेचर हैज गिवन अस एवरीथिंग। नेचर ने हर बीमारी का तोड़ हमें दिया है, हर चीज का इलाज नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है। पर थिंग इज दैट हमें उसको ढूंढना है। नेचर ने हमें हर चीज का इलाज तो दिया है, पर नेचर ने उसके साथ हमें एक टास्क भी दिया है कि भी इसको ढूंढना आपकी जिम्मेवारी है। तो अगर हमें इस बेसिक चीजों की नॉलेज होगी तो हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। फर्स्ट एड, इस प्लांट बेस्ड फर्स्ट एड ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा लोग जो है अपनी जो मुंडली बेसिक हेल्थ केयर के लिए प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। 80% से ज्यादा लोग, ये मैं नहीं कहता, ये WHO का डाटा है, आप गूगल या कहीं पे भी जाके इसको पढ़ सकते हो। पूरी दुनिया के 80% लोग आज भी अपनी बेसिक हेल्थ केयर के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। आप भी देख लो, आप कभी बीमार होते हो, मम्मी घर में होते हैं, माता जी आपको हल्दी वाला दूध दे देते हैं, काली मिर्च शहद में डाल के दे देते हैं। अगर गला खराब है, अदरक वाली चाय पीते हो, तुलसी वाली चाय पीते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ रेफरेंसेस की, ये वो रेफरेंसेस हैं, पेपर हैं जिनको मैंने पढ़ा है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आप भी अगर इस प्लांट के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप इस रिसर्च पेपर के गो थ्रू हो सकते हो। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट रिसर्च पेपर भी है, 19 का, 18 का, 16 का एंड 2011 का रिसर्च पेपर है। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लिंक आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अगर आप इस प्लांट का नाम गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। सो एट द एंड, अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक
and also share my channel with your friends and beloved ones so that उनको भी ये information मिले, उनको भी इन प्लांट्स के फायदों का पता चले, ताकि कभी उनको ज़रूरत पड़े तो वो इसको